हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं अपने पुराने टॉपिक ब्लड या ब्लड ग्रुप। उसमें हमारा अगला टॉपिक है कि ब्लड से संबंधित जो अन्य रोग हैं उनकी संबंध में जानकारियाँ। तो जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि कई प्रकार के रोग ऐसे होते हैं जो कोई बैक्टीरिया से होते हैं या वायरस से होते हैं या विटामिन की कमी या किसी इंसेक्ट की वजह से होते हैं या जो भी छुआछूत वगैरह ये सारे जो रोग होते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं रक्त पीड़ित की, तो इसका सीधा संबंध है कि ऐसे रोग जो रक्त से संबंध रखते हों। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे रुधिर में कमी आ जाना या रुधिर का रक्त का खराब हो जाना या उसके जो रुधिर के भाग हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी उसमें किसी प्रकार का अनुपात ना हो पाना सही, उनमें किसी प्रकार की कमी हो जाना या हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, ये सारी जो कमियां होंगी वो हमारे रक्त से संबंधित रोगों कहलाएंगे। तो इसमें सबसे पहला हम रोग देख रहे हैं कि रुधिर क्षीणता एनीमिया। ये जो है वो रुधिर से संबंधित एक बहुत ही व्यापक रोग है, बहुत ही बड़े लेवल पर है। और इसमें जो है आरबीसीज का मेन पॉइंट होता है रुधिर क्षीणता में, जिसमें आरबीसीज में मेन जो हमारा पार्ट होता है वो है हीमोग्लोबिन। अर्थात हीमोग्लोबिन का कमी हो जाना इस रोग का मूल लक्षण है और आरबीसीज की संख्या पर भी निर्भर करता है। क्योंकि जैसे आरबीसीज जितनी होंगी वैसे ही हीमोग्लोबिन की मात्रा भी निर्भर करती है। तो आरबीसीज के निर्माण की दर कम हो जाना या हीमोग्लोबिन का कम बनना या आरबीसीज का डिस्ट्रॉय हो जाना या आरबीसीज के स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की कोई कमी आ जाना रुधिर क्षीणता या एनीमिया कहलाती है। इसके रोगी जो हैं वो शरीर में जो है पीला रंग ज़्यादा दिखाई देगा, अर्थात पीलिया जैसे हम कहते हैं, और कमज़ोर होते हैं। क्योंकि इनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी रहती है, जिसकी वजह से इनका शरीर जो है वो पीला पड़ जाता है और इनकी सांस जो है वो फूलने लगती है। दूसरा हमारा रोग है पॉलीकीमिया। इसमें भी वही है कि जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि रुधिर क्षीणता के बारे में कि रुधिर में आरबीसीज का और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा है। बहुलोहिताणु ये भी शब्द से ही है कि बहुत ज़्यादा संख्या में हो जाना। तो आरबीसीज जो है उनकी दर जो है एकदम से बढ़ जाना, तीव्र हो जाना, ये इस रोग का मुख्य लक्षण है। और जब ये इस तरीके से रुधिर की मात्रा बढ़ जाती है तो इस पर हृदय पर हमारे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रभाव पड़ता है और जो हमारा ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें बहाव जो है वो फ्लो हमारा कम हो जाता है, जिस वजह से हमें पॉलीसीथीमिया के भी मरीज़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा ल्यूकीमिया, अधिश्वेत रक्तता। इसमें भी हमारा नाम से कंफर्म है कि अधिश्वेत का मतलब है कि श्वेत चीज़ों की अधिकता हो जाना। और श्वेत चीज़ें कौन सी हैं? हमारी डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो इनके दर का एकदम से बढ़ जाना, अधिक हो जाना, अधिश्वेत, इनका संख्या जब बढ़ जाती है तो हमारे जो बीमारी है वो हमारी ल्यूकेमिया कहलाती है, जिसमें रोगी की प्लीहा, यकृत और लसिका की जो गांठें हैं वो फूल जाती हैं, हाई फीवर हो जाता है, जोड़ों में दर्द हो जाता है और ब्लड जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह भी होने लगती है। तो इसके अभाव में रोगी की मृत्यु ज़्यादातर हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें रक्त कणिकाओं का निर्माण करने वाला ऊतक अर्थात अस्थिमज्जा, बोन मैरो में विकार उत्पन्न हो जाता है और इस विकार के कारण अस्थिमज्जा के ऊतकों की सक्रियता बढ़ जाती है। स्वस्थ मनुष्य में जो आरबीसीज की संख्या है वो 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक मिलीलीटर होती है, जबकि ब्लड कैंसर में ये संख्या बढ़कर 1 लाख से 4 लाख तक हो जाती है। इतनी अधिक संख्या में बनी ये अपरिपक्व शरीर के लिए अनुपयोगी कोशिकाएं जीवित रहने के लिए शरीर में उपलब्ध भोज्य पदार्थों का भक्षण करती रहती हैं, जिससे शरीर दिन पर दिन जो है वो कमज़ोर होता जाता है और रक्त की कैंसर, जो ब्लड कैंसर है, उसकी जो अवधि है वो कुछ महीनों से लेकर बस कुछ वर्षों तक ही होती है। तो इस तरीके से हमारे ब्लड के हैं। और एक हम और रोग की चर्चा करना चाहेंगे जिसे हम थैलीसीमिया कहते हैं। थैलीसीमिया वो भी ब्लड की वजह से होता है। ये जो है इसमें ब्लड में आरबीसीज 120 दिन तक जीवित रहती हैं, इसके पश्चात जो आरबीसीज हैं वो नष्ट हो जाती हैं। लेकिन जब थैलीसीमिया रोग की हम बात करते हैं तो इसमें 120 दिन के काफ़ी पहले जो एक निर्धारित है कि कोई भी आरबीसीज हमारी 120 दिन तक जीवित रहती है। यहाँ पर क्या है कि लगभग 20 दिनों में पहले, 120 दिनों के काफ़ी पहले ही हमारी आरबीसीज जो है वो नष्ट हो जाती हैं, जिससे रोगी में इन कणिकाओं की कमी हो जाती है और इसकी कमी की होने की वजह से ही हमारा हीमोग्लोबिन भी जो है वो
कम पड़ जाएगा, और हीमोग्लोबिन जब कम पड़ जाएगा तो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की भी कमी हो जाएगी। और इस रोग का उपचार औषधियों द्वारा संभव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इस रोगी को जीवन के बचाने के लिए हमें बार बार उसे ब्लड चढ़ाना पड़ता है। एक मुख्यतः इस रोग की बात है कि ये रोग जो है वो एक आनुवांशिक रोग है, और आनुवांशिक रोग होने के कारण मनुष्य रोग से ग्रसित होने के बावजूद थैलेसीमिया के लक्षण जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, उसके अंदर जो है वो उसके जीन्स छिपे रहते हैं। लेकिन जब कभी ऐसे मनुष्यों का विवाह, जो पुरुष हैं उनका विवाह जब किसी ऐसी महिला से होता है जिसके अंदर भी थैलेसीमिया के जीन्स छिपे हैं, तो उस जोड़े से उत्पन्न होने वाली संतान में थैलेसीमिया के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इस रोग की पहचान जो है सर्वप्रथम 1925 में सर थॉमस कूली ने की थी, और ये रोग की संभावना जो है वो मेडिटेरेनियन सागर के पास रहने वाले परिवारों में अधिकतर पाया जाता है। इसलिए इस रोग को हम मेडिटेरेनियन एनीमिया भी कहते हैं। ये रोग मुख्यतः अगर हम देशों की बात करें तो इराक, ईरान, उत्तरी अफ्रीका, इटली, सऊदी अरब और दक्षिण यूरोप के निवासियों में पाया जाता है। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो जनरल हम चीज़ें देखते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। रक्तचाप की अगर हम बात करते हैं तो जो ब्लड प्रेशर है हमारा, वो दबाव जिसके कारण रक्त का प्रवाह धमनियों में निरंतर होता रहता है, रक्त दाब अथवा रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहलाता है। रक्त का यह जो दबाव है वो उम्र, विभिन्न मानसिक दशाओं, विभिन्न शारीरिक अवस्थाओं और अन्य कारणों से परिवर्तित भी होता रहता है। ब्लड प्रेशर भी जो है हम अक्सर जब ऑब्जर्व करते हैं तो हम कहते हैं 120 और 80 है मैक्सिमम और मिनिमम। इसको हम जब साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो दो टाइप का माना गया है, जिसमें पहला जो होता है वो हृदय चक्र के शिथिल होने की अवस्था में होता है रक्त का दबाव, जिसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरा जो है वो हृदय चक्र के प्रकुंचन की अवस्था, प्रकुंचन मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाना, संकुचित हो जाना। तो जब प्रकुंचन होता है तब उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 60 to 90 मिलीमीटर है मरकरी, और जो नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो है 100 to 150 मिलीमीटर मरकरी। लेकिन ये जो है वो काफ़ी मात्रा में क्राइटेरिया ले लिया गया है। क्योंकि वेरी करता रहता है आदमी की कंडीशंस पे, पर्सन की। तो इस वजह से जो है बच्चों में जब हम बात करते हैं तो ये हमारा 60 और /100 मिलीमीटर होता है, और जो किशोर होते हैं, जो एडोलसेंट होते हैं, उनमें 90 और 120 होता है, और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनमें 95 और 160 होता है। लेकिन अगर कभी भी किसी का ब्लड प्रेशर जितना हमने निर्धारित कर रखा है उससे +20 मिलीमीटर भी अधिक पाया जाता है, तो वो व्यक्ति जो है वो अक्सर, अगर उसके में +20 मिलीमीटर पाया जा रहा है तो वो व्यक्ति जो है वो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। लेकिन वास्तव में ऐसा कोई ये ब्लड प्रेशर का कोई रोग नहीं होता है, बस ये तो डिपेंड करता है हमारे अंदर बॉडी में हमारी जो भी डिस्क्रिपेंसीज होती हैं उन पर डिपेंड करता है, कभी है कभी नहीं है। लेकिन नॉर्मल ऐसा देखा गया है कि ये ब्लड प्रेशर से संबंधित जो बीमारियां हैं वो गांव की अपेक्षा शहर के निवासियों में, शांत प्रकृति के व्यक्ति की अपेक्षा दौड़ भाग करने वाले व्यक्ति में, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में, और सामान्य व्यक्तियों की तुलना में, मोटे व्यक्तियों की तुलना में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी अधिक पाई जाती है। तो ये हमारे कुछ बीमारियां हैं। उसके अलावा भी आपके सामने जो है वो कई सारी बीमारियां दी गई हैं, जिसमें भी आप जो है वो पढ़ सकते हैं कि थैलेसीमिया और कई सारी चीज़ें दी गई हैं कि उनसे भी कई कई प्रकार के रोग जो हैं डिटेल में आपको मिलेंगे। ये आप एक चित्र के भी माध्यम से देख रहे हैं कि थैलेसीमिया अनअफेक्टेड कैरियर मदर है, ठीक, और अनअफेक्टेड कैरियर फादर है, लेकिन उनकी जो आगे आने वाली संतानें हैं उनमें से 4 में से 2 में 1 में चांसेस है अफेक्टेड है, 1 in 4 चांस, अनअफेक्टेड कैरियर है 2 in 4 चांस, और अनअफेक्टेड है 1 in 4 चांस। तो इस तरीके से जेनेटिक ये रोग होता है, जिसकी वजह से इस तरीके से हमें इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं। अगर किसी पर्सन में है तो वो नॉर्मली नहीं दिखाई देते, लेकिन जब उस पर्सन की मैरिज हो जाती है किसी ऐसी स्त्री से जिसके में भी जीन्स में थैलेसीमिया का जीन्स पाया जाता है, तो वो आगे चलकर अपने जो आगे की जो जनरेशन है उसको कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करती है। थैंक यू।